कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र जी। इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी और टीएमसी के बीच है, कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका है? लोकतंत्र में अगर आप किसी भी पार्टी को इनरेलेवेंट कह देंगे ब्रजेश जी तो ये पत्रकारिता के दामन पर कलंक के तरीके से होगा। काश कि मुझे ऐसा ना कहना पड़ता, लेकिन काश अफसोस कि ये आप है ऐसा कि ना कहते। आपकी हालत वहां ऐसी है। हालत कुछ भी हो सकती है, एविडेंस दूंगा अभी। हालत आप एविडेंस दीजिए। आज की डेट में आप हमें इनरेलीवेंट कह रहे हैं, हम 294 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम आपको 4 तारीख को चौंकाएंगे। एक बार यूपी में 36 ऐसे दल हैं जो सभी 403 पे चुनाव 403 पर जो 36 दल चुनाव लड़ते हैं आप उनको बनाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आप हमको इररिलेवेंट कहते हैं। आप बोले सर, आप हम 6 सीटें आज की डेट में लोकसभा में हैं और हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से बड़ा है यहाँ पर। सर मैं पश्चिम बंगाल, आप पश्चिम बंगाल पर रहें, ज्यादा बेहतर है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय सरकार के सुरक्षा बल और उत्तर प्रदेश के कुछ दागी अधिकारियों को वहां पर लोगों को डराने के लिए ले गए हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। आज तक ऑब्जर्वर्स का काम हमेशा ही चुनाव आयोग के दायरे में, संविधान के दायरे में एक लोकल एसपी को या लोकल पुलिस को असिस्ट करने का रहता था। ऐसी गुंडागर्दी बंगाल में, मैं भी परसों ही आया हूं बंगाल से, ऐसी गुंडागर्दी जो अजय पाल शर्मा कर रहा है, रील बना करके जो आदमी लोगों को प्रताड़ित और डराने का काम कर रहा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग का और चुनाव के आयोग के तंत्र का दुरुपयोग बंगाल में किया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की हार की खींच और हताशा को दिखा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर, चाहे वो लॉजिकल कंक्लूजन के हिसाब पर हो, चाहे वो एसआईआर के हिसाब पर हो, जिस तरीके से लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रही है, वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की हार की हताशा को दिखा रहा है। आप भरोसा कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां इस बार बहुत बुरी तरीके से हारने जा रही है, नंबर 1। और नंबर 2, कांग्रेस पार्टी आपको अप्रत्याशित रूप से अच्छा करती हुई मिलेगी। सर आपके राजनीतिक चरित्र पर एक सवाल है कि आप पार्लियामेंट में टीएमसी आपका साथ देती है तो आप उसको शुक्रिया करते हैं, और जब राहुल गांधी अभी पश्चिम बंगाल की रैली करने गए तो उन्होंने कहा ममता बनर्जी मोदी से मिली हुई हैं, तो जो लोग मोदी से मिले हुए हैं उनका आप पार्लियामेंट में सपोर्ट लेते हैं? सर देखिए, 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पिछले 15 सालों यही कहा था ना, पिछले 15 सालों से वहां पर सत्ता ममता बनर्जी के पास में है। सत्ता बनर्जी के पास में, तो सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा। वो करप्ट हैं? नहीं, सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाएगा। नहीं, वो करप्ट हैं? सत्ता में जो कमियां होंगी, जो भ्रष्टाचार होगा, उसको उजागर किया जाएगा। लेकिन उससे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की ना करें सर, वो है, मैंने तो कहा ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे हम। सबसे बंगाल में करप्शन है सर। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, आप पूरी बात तो करने दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आप कोसने ही नहीं देते, आपको पीछे से आ जाती है। क्या करें हम भाई? आप भारतीय जनता पार्टी के अब आपको आईना दिखाया तो आप खिसिया गए कि दिल्ली में समर्थन लेंगे, कब कलकत्ता में पीछे से आ जाती है आवाज। ये क्या नाम, योगी जी खिलाफ बात हो रही है, मोदी जी खिलाफ बात हो रही है। योगी जी आज बंगाल पे है। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं, एक बंगाल में, एक वहां पे बगले में फुटबॉल खेल रहे हैं। कहा किस लिए फुटबॉल खेल रहे हैं? कि कल उनको दिखाना है कलकत्ता के चुनाव में। क्या मजाक करते हैं मोदी जी। तो आज खैर, भ्रष्टाचार से बड़ी जो चुनौती है वो सांप्रदायिकता की है। जिस तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान किया है, जिस तरीके से 1000 करोड़ रुपए हुमायूं कबीर को देने का जो आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कि हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने के लिए जिस तरीके से इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं वहां पर, आप सोचने वाली बात है। तो वो सारी चीजें बांग्ला भाषियों ने, और बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कह करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य। सर आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप राजनीतिक असमंजस यानी कंफ्यूजन के शिकार हैं। आप क्या चाहते हैं कि बंगाल की सरकार बदले या ना बदले? आप क्या चाहते हैं? हमारे कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? हमारे लिए सांप्रदायिकता से लड़ना सबसे बड़ी चुनौती है, और हम सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए किसी भी अन्य मुद्दे की बात नहीं करेंगे। तो टीएमसी के साथ हैं? हम टीएमसी के साथ नहीं, हम अपनी चुनाव लड़ रहे हैं और हम अपनी चुनाव जीतेंगे। चुनाव तो 2 के बीच हो रहा है, आप किसके साथ हो? ये तो आप तय कर रहे हैं ना। आप क्या बंगाल के 6 करोड़ लोगों का, 7 करोड़ लोगों को, मतदाताओं का? ये मत कह देना कि आपको बहुमत आ रहा है। नहीं, आप 7 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं आज की डेट में। यहां पर बैठ करके आप खुद ही जज बने जा रहे हैं कि बंगाल का चुनाव हुआ नहीं, तो आप तो ऐसा करिए ना, भारतीय जनता पार्टी को शपथ दिला दीजिए।
पांडे जी हमारे दोस्त हैं, उनमें कोई कमी मैंने है? कहा ना कि आप भारतीय पांडे जनता जी मेरे पार्टी- दोस्त हैं, उनमें कोई कमी अरे है? आप भारतीय मैं उनको जनता क्यों ना पार्टी को शपथ करा दूं? दिला दीजिए, आपका तो काम ये हो रहा है। मैं शपथ क्यों ना आज की पांडे जी डेट की में- करा दूं? आज की डेट में आप उत्तर प्रदेश का जो आईपीएस दागी अधिकारी जिसके ऊपर जांचें चल रही हैं, उसके ऊपर आप एक शब्द नहीं बोले। सर, आप एक शब्द नहीं बोले। एक जिस सीट, तरीके- एक अफसर पे जिस आपका तरीके पूरा से- कैंपेन नहीं, है सर। मैं दूसरी बात एक बताता हूं। विधानसभा सुन सीट है। लीजिए, वो अफसर लोकतंत्र को घात दे रहा है और उसी की जगह पे दूसरा अफसर अनुराग यादव था, जिसको चुनाव आयोग ने जरा सा, क्या नाम, उन्होंने स्पष्ट बात कही थी, रीढ़ की हड्डी के साथ बात की थी कि साहब मेरा 25 साल का कैरियर है, आप बेदाग कैरियर है उसमें, उसको इतनी सी बात पे हटा दिया गया। और आज कांग्रेस के वोटर्स ये जानना चाहते हैं कि आप टीएमसी के साथ हो कि खिलाफ हो? इतना दागी और इतना बागी अफसर आप वहां पे रखे हुए हैं जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कर रहा है, जो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है, जो खुलेआम चुनाव में लोगों को धमका रहा है, लोकतंत्र को प्रभावित सर, करने अपने की कोशिश असमंजस कर पे रहा भी है। थोड़ा बोल लो। नहीं तो मैं कह तो रहा हूं आपसे, टीएमसी की बीजेपी, आपके असमंजस पे भी तो बोलना पड़ेगा ना हमें। टीएमसी की कि बीजेपी। एक अधिकारी उत्तर प्रदेश का अनुराग यादव जो लोकतंत्र को बचाने की बात करता है, दूसरा अधिकारी अजय पाल कांग्रेस क्या शर्मा। कर रही है सर, ये तो बताओ। कांग्रेस तो जनता के बीच में आप अधिकारी को क्यों बचाना चाहते हैं, मुझे बताइए। अरे ना। मैं कहता हूं आज उसको की- जो सजा आप दे सकते हो दे लो। अरे भाई आप मेरे बचाने से कोई अरे बचेगा? आपके बचाने से बच ही रहा है। आज की डेट में जिस आदमी एक सीट का मसला है। जिस आदमी एक के सीट ऊपर पे। एक सीट का मसला नहीं है, एक ही सीट के ऑब्जर्वर एक सीट होते का हैं। मसला नहीं है, ये मसला लोकतंत्र असल में का आप है। मुद्दे से कंफ्यूज हो, प्रॉब्लम यही लोकतंत्र है। का मसला है और विजय यही जी। कारण है पंजाब, पश्चिम बंगाल में इस लोकतंत्र हालत का में हो। मसला है ये। इस समझ नहीं पा रहे हो मुद्दा क्या है। लोकतंत्र को व्यावसायिक दृष्टि से नहीं देखा सर जा थैंक यू सकता। सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं इस डिबेट को आगे